मैं हूं सर, आप देख रहे हैं MKT न्यूज़। दरअसल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि गौहर शाही मुमरा में किस तरह जो है गौहर शाही का फितना फैलाते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा था। एक व्यक्ति जो है इसमें पकड़ा गया था। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले मुमरा स्टेशन के पास अपने तरीके से कलमा पढ़ाते हुए नजर आया था एक व्यक्ति, जिसके बाद वहाँ के लोगों ने उसे जो है पुलिस के हवाले किया था। दरअसल आपको बता दें, आज हजरत सैयद मौलाना मोइनुद्दीन अशरफी मोइन मियाँ इनके हमने यहाँ पे आए थे। आपको बता दें जो ये पूरे मामले को लेकर देखिए क्या कुछ जानकारी दी है। दरअसल जिस तरह से अपना कलमा बनाकर जो है फितना फैलाया जा रहा था, गौहर शाही फितना जो है फैलाया जा रहा था, उसको देखते हुए आज सभी जो है सुन्नी मसलक के मौलानाओं ने इसके ऊपर क्या कुछ जानकारी दी है, आइए हम आपको सुनाते हैं। अल्लाह की अलूहियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क है। और जब तक किसी ने सरकार गौर शाही के रब्बुल अरबाब होने का जिक्र नहीं किया, तो उससे पहले तक जो करता रहा उसकी माफी हो सकती है। लेकिन जिस दिन ये बात खोल दी किसी ने, ला इलाहा इल्ला रियाज वाली, उसके बाद कोई अल्लाह की अलूहियत का जिक्र नहीं कर सकता। जो कर रहा है वो अपने लिए गड़ा खोद रहा है। और उसको जो है ना, हम MFI में रख नहीं सकते कि जो ला इलाहा इल्ला रियाज भी पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़े। एक औरत के दो शौहर नहीं हो सकते, तो एक इंसान के दो रब नहीं हो सकते। जब ये बात हो गई कि गौहर शाही रब्बुल अरबाब हैं, उसके बाद अब ना अल्लाह को ज़ेब देता है, ना किसी नबी या इमामुल अंबिया को ज़ेब देता है कि वो अल्लाह की रबूबियत या अलूहियत की बात करे। यानी उनमें से तो किसी ने किसी को जो है पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो इतनी बड़ी जो है गुस्ताखी करेंगे। लेकिन जब सरकार गौर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है कि सरकार गौर शाही रब्बुल अरबाब है, उसके बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया है, तो वो जो है सबसे बड़ा मुशरिक होगा। मैंने कहा ना कि मैं नंगा होके बोल रहा हूँ। जो आपने बयान सुना और यहाँ बैठे हैं आप, उसका पूरा जिक्र करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो मोबाइल द्वारा अभी नए फितने से मुताल्लिक़, जिसे गौहरी शाही गौहरी फितना कहा गया है, सबसे पहले तो हम तमाम शुरका जो यहाँ हाजिर हैं तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि क़यामत की निशानियों में से
जो सबसे बड़ी निशानी इस दौर में जाहिल अपने आप को सूफ़ी और पीरों की शक्ल में पेश करके इस्लाम के शिराज़े को बिखेर रहे हैं, और ईमानी कलमा जिस पर हमारा अक़ीदा तौहीद से मुताल्लिक़ अल्लाह की वहदानियत पर मुकम्मल यकीन और अक़ीदा है, उसके ख़िलाफ़ मन गढ़ंत कलमे बनाकर जाहिलों को अपने दामे फ़रेब में लेकर इस्लाम के शिराज़े को बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मरदूदों को पहचान कर और ऐसे बद मज़हबों को जो अपने आप को नाम निहाद मुसलमान कहते हैं, ताकत के ज़रिए से, तहरीक के ज़रिए से, हर किस्म की कोशिश के ज़रिए से उन्हें अपने अपने महलों से निकालने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कि हमारा सुलझा हुआ सुन्नी सहीउल अक़ीदा तबका, ख़ास तौर से नौजवान तबका, ऐसे फ़रेब देने वाले अपने आप को सूफ़ी ज़ाहिर जो करते हैं, इनके दामे फ़रेब में फंसकर उन्हीं के शाना बशाना चलते हुए नज़र आते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर मुमरा में ये फितना सुनने और देखने को मिला। ये तो ज़ाहिर है अभी कि मुमरा में ये ज़ाहिर हुए हैं, और कहाँ कहाँ इनका फितना गहराइयों तक पहुँच कर अपनी तहरीक इस अंदाज की चला रहे हैं। इसे कोशिश किया जाए तो इंशाअल्लाहु रहमान जल्द ज़ाहिर हो जाएगा कि इनके पीछे कौन सी ताकत है जो इस्लाम में नए नए फितने पैदा करने की इस अंदाज से लोग कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमात अहले सुन्नत के तमाम अफराद, वो कहीं के भी रहने वाले हों, कलमा पर एक हैं, अक़ीदा तौहीद पर एक हैं, रिसालत के मामले में एक हैं। न अब कोई नबी पैदा हो सकता है। ख़ातमन नबीयीन पर हमारा अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मजबूत है। चाहे वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की शक्ल में फ़ितना आया हो, चाहे किसी और नाम की शक्ल में फ़ितना आया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमन नबीयीन पर कल भी मजबूत था, आज भी है, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक मजबूत रहेगा। ज़रूरत है कि ऐसे फितना परवरों की मजम्मत भी की जाए और कोशिश की जाए कि या तो वो महिला छोड़ें या कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में अपने आप को पेश करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलमी तहरीक ऑल इंडिया सुन्नी जमियतुल उलमा, वो रज़ा एकेडमी, इसके परचम तले अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी मुत्तफ़िक और मुत्तहिद होकर काम कर रहे थे, आज भी करेंगे और इंशाअल्लाह कल भी करने का अज़्म रखते हैं। क्योंकि ऐसे फितनों से बचने के लिए उलमाए किराम को, सूफियान एज़ाम को और सुलझे हुए अवाम अहले सुन्नत को मैदान अमल में जद्दोजहद के साथ पेश आने की ज़रूरत है। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला इन नए नए फितनों से हम तमाम जमात अहले सुन्नत के अफराद को महफूज फरमाए। चंद बातें आप खड़े होकर कह दें जो आपने सुना देखा। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबरा के अंदर जो फितना बहुत पहले से तकरीबन 8-10 सालों से चल रहा है, फितने कादियानी, उसके बाद जो है शकील बिन हनीफ़ का जो है फितना अभी 2-3 साल पहले जो हुआ था, वो भी शैलेश नगर में। उसके बाद जो है ये फितना जो गौहर शाही का फितना है,
ये आहिस्ता आहिस्ता जो है उरूज पर पहुंच रहा है। जैसा कि हमारे शहजादे शहीद राय मदीना सैयद अली अशरफ साहब ने भी इसको जो है महसूस किया है, देखा है, और उनका भी ख्याल है कि इसके सद्देबाब के लिए मुंबरा के जितने भी उलमा हैं, अइम्मा हैं, वो सब जो है मुत्तहिद होकर मस्जिदों से आवाज़ उठाएं, मस्जिदों में जो है जुमा के ख़िताब में जो है इस पर बयान दें। और इसके लिए मैं जो है गुजारिश करूँगा हुज़ूर मोइन मिल्लत से, रज़ा अकेडमी के बानी सईद नूरी साहब से, कि ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा के लेटर हेड पर और रज़ा अकेडमी के लेटर हेड पर पूरे जो है वो मालूमात इनके ताल्लुक़ से फ़राहम करके मस्जिदों को जो है पहुँचाया जाए, और गुजारिश की जाए कि जो है उलमा अइम्मा उसको मस्जिदों में बयान करें, ताकि जल्द से जल्द ये जो है फितना ख़त्म हो सके। मुफ्ती इब्राहिम आसी साहब, जो आपने वीडियो सुना उसके ताल्लुक से क्या फरमाएंगे आप? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ऑडियो जो अभी सब लोगों ने सुना और हम लोगों ने तौबा इस्तग़फ़ार भी किया, देखिए उन्होंने एक लफ्ज़ ये कहा है कि वो रब्बुल अरबाब हैं, बात ख़त्म हो जाती है। अब दुनिया में उनके अलावा कोई खुदा है ही नहीं। कि इस्लाम का कोई फ़िरका कैसे हो सकता है? वो तो इस्लाम का ही इनकार किया। जब कोई मौहीद होगा, एक अल्लाह को मानेगा, उसके बाद फिर गुफ्तगू करेगा, तो जाके इस्लाम का फ़िरका होगा। ये इस्लाम का फ़िरका ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रब के वजूद का इनकार किया है। तो मतलब जिस तरह से कोई दूसरे मजहब वाले अल्लाह का इनकार करता है, उसी तरह इन्होंने भी इनकार किया। तो गोया ये इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई नया मजहब लेके आ रहा है, इस्लाम का फ़िरका नहीं है, नया मजहब लेके आ रहा है, अपने आप को रब साबित कर रहा है। जबकि कुरान से और 1400 साल से सहाबाए किराम का, ताबईन का ये अकीदा रहा है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस जात को रब बनाया, हम उस पर यकीन व अकीदा रखते हैं। तो जो रब ही नहीं इनकार करता है बल्कि अपने आप को रब साबित करता है, तो इस्लाम से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा फ़िरका है कि मुसलमानों के जहन को भटकाना चाहता है। जो इस वीडियो को सुनेगा और सुनने के बाद ज़रा भी उसमें जो है यकीन किया, तो ईमान से भी जाएगा, उनकी बीवी भी निकाह से निकल जाएगी। अगर वो किसी से बैत किया है तो बैत को फिर सिरे से करे। लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत से गुजारिश करेंगे कि अपने बयानों में और अपने जो जुम्मा की तकरीर है इस पर वजाहत से रोशनी डालें, और तौहीद क्या है, शिरक क्या है, आखिरी नबी किसे कहते हैं, इस पर रोशनी डालेंगे तो और जो हमारी नई नस्ल है उनके जहन में जब ये बात जाएगी तो वो खुद ही कहेंगे ये गलत है। जब हम उनके जहन को जहन साजी नहीं करेंगे, तौहीद क्या चीज़ है हम वो बताएंगे नहीं, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा। तो हम उलमा से गुजारिश है कि जो है इस पर रोशनी डालें, और अवाम अहले सुन्नत जो है ये इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका जहन भटक सकता है। इस सिलसिले से फ़ौरन किसी अच्छे आलिम से रुजू करें कि हुजूर इसके बारे में क्या कहते हैं, जो हमारे उलमा करें उस पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, इस तहरीक में ये जो गौहर शाही की फितने वाली तहरीक है, इसमें एक बात हमने नोटिस की है कि इसके जितने भी सरकर्दा लोग हैं, जितने भी कारिंदे हैं इनके, ये सब मुसलमान ही खुद को बोलते हैं और मुसलमान खुद को बताकर ही माशरे में पेश करते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं, दरगाहों पर जाते हैं। तो इसी तरीके से वो मुमरा में सरकर्दा पकड़ा गया था। कोई अपने तो कैसे इनसे आगाह हो? हाँ, अगर वो अपने आप को मुसलमान कहलाता है तो वो तो खुदा का ही इनकार करता है, और वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो खुदा का इनकार करे। मुसलमान होने के लिए पहली शर्त है कि खुदा के वजूद को माने, और वो तो अपने आप को खुदा कहता है, तो खुदा के वजूद का इनकार किया, वो मुसलमान है ही नहीं। और वो किसी शक्ल में कहीं भी जाए उनकी बात काबिल एतबार नहीं। सही नूरी साहब, जरूरी है इस पे। बैठ के बोलिए। आज हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोइनुद्दीन अशरफ साहब ने उलमा अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद को अपने यहाँ पर अपने दफ्तर में और सुन्नी मस्जिद बिलाल में जो दफ्तर है हज़रत का, यहाँ पर सबको बुलवाया और गौहर शाही फितने के ताल्लुक़ से उनको आगाह किया कि ये गौहर शाही जो फ़िरक़ा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने तो नबूवत का दावा किया था, और ये गौहर शाही जो है ये इस कदर खबीस है कि माज़अल्लाह ये तो खुदा होने का दावा कर रहा है। इस सिलसिले में
تمام علماء اہل سنت نے فرمایا من شک کفر ہی فی عذاب ہی فقط کفر، جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں علماء اہل سنت اس کی کتابوں کو حاصل کریں گے اور اس کے بعد اس کی کفری عبارتوں کو اور نکالا جائے گا اور بریلی شریف، مبارک پور اور جو ہمارے بڑے مراکز ہیں وہاں پر بھیجا جائے گا اور اس کے کفر کی تصدیق کروائی جائے گی اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو شائع کیا جائے گا۔ حضرت آپ سے صرف ایک آخری بات آپ کے دھیان میں بھی لانی ہے اور اس پر جو ہے آپ کا مطلب ایک میسج جو ہے سسٹم کے لیے، یہ معاملہ ممرا میں جب پکڑا گیا، صوفی شفت اللہ خان نام کا ایک بوڑھا اس تحریک کو پورے ممرا میں چلا رہا تھا اور اس کو پکڑ کر جب پولیس کے پاس دیا گیا تو پولیس نے پہلے تو اس کے خلاف شکایت لے لی، لیکن 2 علماء، ایک ایڈوکیٹ، مجھ جیسا ایک پترکار، ایک اور اس جس بلڈنگ میں ان لوگوں نے پناہ لی تھی وہاں کا چیئرمین اور دیگر 2 لوگ ہیں، ایسے 7 لوگوں پر کڈنیپنگ کا معاملہ بھی درج کر دیا حضرت۔ یعنی کہ دین اسلام کی بے خکنی کرنے والوں کو اگر ہم پکڑتے ہیں اور ہم ان کی روک تھام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پہ سنویدھانک قانون کے تحت کارروائی اگر ہم چاہتے ہیں تو اس پر بھی پولیس جو ہے ہمیں سہیوگ نہیں کر رہی ہے، علماء تک کو جو ہے وہ قانونی گھیرے میں لے رہی ہے، تو اس پر آپ سسٹم کو، سرکار کو ایک کیا میسج دیں گے سر؟ دیکھیے، گوہر شاہی فتنے سے آج وہ ویڈیو دیکھا گیا اور بڑی تعداد میں یہاں بڑے بڑے ہمارے علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، سب نے جو ہے متفقہ طور پر یہ کہا اس ویڈیو کو سننے کے بعد کہ معاذ اللہ توبہ، یہ دائرے اسلام سے یہ شخص اور اس کو ماننے والے خارج ہیں۔ سسٹم کے تعلق سے جو بات بتائی آپ نے کامدار صاحب، تو اگر ایسا معاملہ ہے تو رمضان کے بعد ہم خود انشاءاللہ تھانے پولیس کمشنر سے ملاقات کریں گے اور انہیں آگاہ کریں گے کہ ممرا کے ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہیں یہ کوئی بڑی پلاننگ تو نہیں ہے، مسلمانوں کے بیچ میں شامل ہو کر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا کہیں یہ کسی سازش کے تحت مسلم محلوں میں آ جا رہے ہیں، یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس تعلق سے ہم خود پولیس کمشنر صاحب سے بات کریں گے۔ حضرت، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آئے دن مسلم سماج کو تانے دیے جاتے ہیں کہ پاکستان چلے جاؤ، اور یہ گوہر شاہی فتنہ پوری طرح سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہے، اور جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ کر اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تو الٹا پکڑنے والوں کے خلاف ایف آئی آر کی گئی۔ ذرا سا بھی اگر پاکستانی کنیکشن ملتا ہے تو لوگوں کے پورے خاندان خراب کر دیے جاتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ کیا میسج دیں؟ دیکھیے، بہت ساری یہود و نصارہ کی تنظیمیں ہیں جو مسلم ملکوں میں بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، تو یقیناً ایک نمبر پہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان سے یہ موومنٹ ہو رہا ہے تو کہیں یہ دیش کے امن و امان کو خراب کرنے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ مہاراشٹر میں ممرا جو ہے وہ بڑا مقام رکھتا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گھنی آبادی ممرا میں ہے۔ یقیناً اس پر ایک SIT بیٹھنی چاہیے کہ ایسے لوگ جو مسلمانوں میں مسلمانوں کی شکل بنائے ہوئے توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہے ہیں، ان کا کنیکشن کیا ہے، یہ اس ماحول کو خراب کرنے کی کہیں کوئی سوچی سمجھی سازش پڑوسی ملک پاکستان میں بنائی تو نہیں گئی ہے۔ اس تعلق سے جانچ کا مطالبہ بھی کیا جائے گا۔